वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पूरे 50 प्रश्न जो सीटीईटी या यूपीटीईटी, टीईटी या संविदा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है? कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे हमें 20वीं शताब्दी का बालक कहा जाता है? द फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है एडलर। क्या है? एडलर को 20वीं शताब्दी का बालक कहा जाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा, शिक्षा का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? तो देखिए, शिक्षा का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? शिक्षा वो नहीं है जो आप स्कूलों में लेते हो, शिक्षा वो भी है पर उसका शब्दार्थिक अर्थ वो शिक्षा नहीं है कि जो हम स्कूलों से, कॉलेज से या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से मिलती है। शिक्षा का मतलब होता है किसी चीज़ का नेतृत्व करना, कुछ लोगों का नेतृत्व करना, वो कहलाती है शिक्षा। तो शिक्षा का शब्दार्थिक अर्थ या सही सही अर्थ क्या होगा? नेतृत्व करना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लूटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन क्या है? प्लूटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्लूटो के अनुसार जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तित्व का विकास है। अगर व्यक्तित्व का विकास होता है तो शिक्षा के उद्देश्यों का भी विकास होता है, शिक्षा का भी विकास होता है। तो प्लूटो के अनुसार हम देखें तो व्यक्तित्व विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने में कौन सा वर्गीकरण उपयोगी में लाया जाता है या कौन सी पद्धति वर्गीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो वो पद्धति है संख्यात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, शिक्षण की क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस तरह का जोर दिया जाता है? जो शिक्षण का क्रियात्मक उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षण में ये बोल रहा है किस तरह से जोर दिया जाता है? तो वो जोर दिया जाता है क्रिया एवं प्रयोगों में। जो क्रिया होती है और जो उनके ऊपर प्रयोग होता है उसमें ज़्यादातर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बालकों की कमजोरी के क्षेत्र का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बालकों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, निंदात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द फाइनल आंसर, निंदात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का आरंभ कब से माना जाता है या कब से कहा जाता था, या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का आरंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जानते थे। मनोविज्ञान शब्द नहीं था उस समय, जब हम इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे मनोविज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाइंडाइक ने अधिगम अधिगम को कितने गौण नियम बनाए हैं या अधिगम के कितने नियम बनाए हैं? तो अधिगम के थाइंडाइक ने 5 नियम बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि किस नियम के अनुसार जो अच्छे इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली माता पिता होते हैं उनकी संतानें जो होती है ये निम्न कोटि की या निम्न बुद्धि वाली होती है। तो ये जो नियम होता है अपना प्रत्यागमन का नियम होता है। रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो नियम होता है यह होता है प्रत्यागमन का नियम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। ध्यान से समझेंगे ये वाला, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ भी चुका है एग्जामिनेशन में। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए किसने कहा है? तो ये कहा हुआ है जेम्स कर्न, सॉरी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अवस्था कौन से वर्ष तक होती है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल अवस्था कौन से वर्ष तक होती है? तो बाल अवस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक। कब तक होती है बाल अवस्था? 5 से 12 वर्ष तक बाल अवस्था मानी जाती है या बाल अवस्था
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम टॉयटमैन ने किया था। किसने किया था? टॉयटमैन ने। शिक्षा क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा कोई सीमित नहीं है कि आपने क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक पढ़ लिया, आपको शिक्षा प्राप्त हो गई, बड़े बड़े कॉलेजेस ले लिए, डिग्री ले लिए, वो भी शिक्षा है। पर यहाँ पे शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। शिक्षा वो है जो आप जिससे कुछ सीखते हो। शिक्षा पूरे जीवन भर चलते रहती है। शिक्षा आपके जन्म से मरण तक चलते ही रहती है, शिक्षा कभी रुकती नहीं है। तो शिक्षा का सही अर्थ क्या होगा? शिक्षा वो है जो जन्म से मरण तक चलती है, वो शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है 14, स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? जो स्टैटिक शब्द है आपका, इसकी किस भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है लैटिन, जर्मन, इटालियन। 3 भाषाओं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है स्टैटिक शब्द की, लैटिन से, जर्मन से और इटालियन से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे हम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए, हमारा जो स्कूलों का जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है, इसमें परीक्षा प्रणाली होना चाहिए, शिक्षा में एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। समाज और परिवेश से कहीं बाहर जाके पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। शिक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था होना चाहिए, एक अच्छी प्रणाली होना चाहिए और शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वह समाज और परिवेश के अनुकूलन हो या उसके अनुरूप हो। नेक्स्ट हमारा, आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। क्वेश्चन नंबर 16, सक्रिय उत्पादक त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना से गिलफोर्ड ने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया है? ये जो तीनों सिद्धांतों के मैंने अभी नाम लिया हूँ, उनमें से ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, गिलफोर्ड ने किस सिद्धांत का नाम दिया है? सक्रिय उत्पादक, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना। तो ये सभी के सभी जो है संरचना जो है, ये सारे के सारे जो बुद्धि के अनुरूप सिद्धांत है, ये गिलफोर्ड ने दिए हैं। रिमेंबर दैट, तीनों के तीनों सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिए हैं। मनोविज्ञानी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञानी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखो, मनोविज्ञानी के अंतर्गत अभिवृत्तियाँ, छात्र की रुचियाँ या व्यक्ति की रुचियाँ या उनकी जो अभिक्षमताएँ रहती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे रिपीट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को मैं। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और अभिक्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? जो स्मृति होती है, इसके कितने अंग होते हैं वुडवर्थ के अकॉर्डिंग? सबके अकॉर्डिंग नहीं, 4। कितने होते हैं? 4। बालक के खेल का महत्व क्या होता है? तो देखिए, बालक का जो खेल का महत्व होता है ना, वो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होता है। बालक का जो खेल का महत्व होता है एक्चुअली में, वो शारीरिक और उसके मानसिक विकास के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया हुआ है? तो सीखना के विकास की प्रक्रिया है, ये कथन जो दिया है, ये वुडवर्थ जी ने दिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फ्रोवेल ने किया है। किसने किया है? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया है? फ्रोवेल ने किया है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा और मनोवैज्ञानिक को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? ये मानव व्यवहार कहलाती है। राष्ट्रीय जीवन की शिक्षा का कार्य क्या है? जो राष्ट्रीय जीवन की शिक्षा दी जाती है, उसका कार्य क्या है? इसमें राष्ट्रीय एकता का विकास करना। जो राष्ट्रीय शिक्षा है, उसका एक लक्ष्य है कि बच्चे में या उस व्यक्ति में जिसको राष्ट्रीय शिक्षा दी जा रही है, उसमें राष्ट्रीय एकता का विकास हो। यही राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा जो मनुष्य को संपूर्ण समाज का निर्माण कराना चाहिए, ये किसका कथन था? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण कराना चाहिए, किसका कथन था? ये कथन था डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। ठीक है। बालकों का स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालकों का स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बाल मनोवैज्ञानिक का, सॉरी, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अगर बालकों के स्वभाव को एक शिक्षक को समझना है तो उसे बेटर है कि वो बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करें, जिससे वे बालकों के स्वभाव को ज़्यादा समझ पाएगा। बुद्धि परीक्षण के जनक किसे कहा जाता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरा बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट क्वोशेंट के ऊपर आ रहा है, उसमें अभी वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो वही पब्लिश होगा, उसमें पूरे बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि की परिभाषाएं या बुद्धि लब्धि किस तरह ज्ञात करते हैं, ये सारी विधियां उसमें दी गई है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण के जनक बीने को कहा जाता है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपके सिगमंड फ्रायड को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो चिन्ह द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है ये टॉलमैन ने प्रतिपादित किया है। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मालब्रंस ने ये प्रतिपादन किया है। किसने किया है? मालब्रंस ने। ठीक है। गैस्टर्डवादियों का अधिगम सिद्धांत, कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया है? तो ये दिया हुआ है ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। परावर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परावर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति या जो बालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में, उसकी फिज़िकल चेंजेस, उसके मेंटल चेंजेस। तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो 1879 जर्मनी में ये प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। सबसे पहली बार मनोविज्ञानी की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शिक्षा का राष्ट्रीय एकता का आधार, इस कथन किसने दिया है? शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन किसने दिया हुआ है? ये कथन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाते हैं? जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उसमें किस अवस्था के लक्षण जल्दी दृष्टिगोचर हो जाते हैं? तो वो होते हैं किशोर अवस्था के लक्षण जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ऐसे बच्चों पे। बाल मनोवैज्ञानिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोवैज्ञानिक में बालक के जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बालक के जन्म से पूर्व जो गर्भ अवस्था रहती है उससे पूर्व, जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया है उससे पूर्व से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो शायद आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स ये कि जो बाल मनोवैज्ञानिक है इसमें बालक के जन्म से पूर्व लेकर इसकी किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमन के अनुसार समान बुद्धि कितनी होती है? जो टॉलमन है इनके अकॉर्डिंग अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग ये फैक्ट है उनके मानने की कि 90, 100, 110, कोई और कुछ मानता है। तो टॉलमन के अनुसार समान बुद्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 समान बुद्धि टॉलमन के अकॉर्डिंग है। कॉल्सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो इन्हें लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। ठीक है। प्रेरण शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना प्रेरण शब्द
का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। अगर हम प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण में अगर हम इसका अर्थ निकालें तो ये आंतरिक उत्तेजना होगी। खेल खेल ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसकी है? खेल खेल में जो ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसकी है? ये है आपके मोंटेसरी की। इधर क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, ये कथन किसका है? सीखने में सफल हो जाना या सीखने का जो अनुभव होना ये उसे और भी अधिक सीखने की प्रेरणा देता है, कथन किसने दिया है? ये कथन फ्रेडसन ने दिया है। ठीक है। जीवन के किस काल को तूफानी संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? फिर से आ गया वही क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को। इज इट क्लियर? बुद्धि की अवधारणाओं को समझने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसने कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन इन तीनों का यूज़ किया है। बुद्धि की अवधारणा को समझने के लिए गिलफोर्ड ने किया है। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है? राष्ट्रीय एकता का आधार क्या माना गया है? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट दैट क्वेश्चन स्टूडेंट। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या माना है? तो राष्ट्रीय एकता का जो प्रमुख आधार माना है वो है शिक्षा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवन के किस काल को तूफान का संघर्ष कहा जाता है? आई एम सॉरी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, पर किशोर अवस्था को कहा जाता है। बुद्धि की अवधारणा, चलो ये सारा पेज ही रिपीट है, उसके नीचे देख लेते हैं। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर सभी को पता रहता है ये। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? तो अंधे जो बालक होते हैं वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? जो बालक का सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये समाजमिति विधि के द्वारा बालक की सामाजिकता का परीक्षण किया जाता है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? इन सिद्धांतों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया हुआ है। शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब उसे मनोविज्ञान का ज्ञान हो, क्योंकि मनोविज्ञान की ज्ञान की सहायता से वो अपने छात्र को समझ सकता है, उसके अनुरूप काम कर सकता है। तो एक शिक्षक सफल तभी हो सकता है जब उसे के पास अच्छा मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है जिसका किसका कथन है? बुद्धि की जो परिभाषा दिए हुए हैं कि बुद्धि एक कार्य करने की विधि है, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? तो ये वुडवर्थ के द्वारा परिभाषा दी गई है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन स्टूडेंट। खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल खेल प्रणाली के जन्मदाता है। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? आप किसी को प्रयास करते हो या करके सीखना किस किस अवस्था के लिए है? तो ये शेष अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, तीनों ही अवस्था के लिए बेटर है करके सीखना सिद्धांत।